वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो शख्स हमारे ज़िक्र से एराज़ करते हैं, हमारी नमाज से एराज़ करते हैं, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, दुनिया के अंदर उसके लिए अज़ाब ये है कि उसकी मईशत को हम तंग कर देंगे, उसकी मुसीबत, उसकी मईशत को, रिज़्क़ की तंगी को उस पर मुसल्लत कर देंगे। वो जितना मर्जी कमाता रहे, पूरा दिन पूरी रात कमाता रहे, लेकिन उसके अखराजात पूरे नहीं होंगे, उसके वसाइल बढ़ते जाएंगे, अखराजात बढ़ते जाएंगे। कभी इसी तंगी की वजह से आके बच्चों को मारेगा, कभी इसी तंगी की वजह से आके, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आके अपने आप को मारेगा, अपने आप को पीटेगा, कभी कोई खुदकशी कर लेगा। वजह क्या है? जो काम करने के हैं वो काम हम करते नहीं है, हम रोना रोते हैं। आजकल हमारा अलमिया क्या है कि मौलवी साहब यार कोई वजीफा बताओ, रिज़्क़ की तंगी खत्म हो जाए, कोई वजीफा बताओ, ये हमारे हालात ठीक हो जाए, हमारे घर की परेशानियां खत्म हो जाए, फसाद खत्म हो जाए, झगड़े खत्म हो जाए। और मैं ये कभी हो ही नहीं सकता। ना रिज़्क़ की तंगी खत्म होगी, ना झगड़े खत्म होंगे, ना नहुसत खत्म होगी घरों के अंदर, जब तक कि तुम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं करते, जब तक कि तुम्हारी नमाज की पाबंदी नहीं है। जितना मर्जी वजीफे कर लो, पूरी रात एक टांग पे खड़े होकर वजीफा कर लो, तुम्हारे रिज़्क़ की तंगी खत्म नहीं होगी जब तक कि तुम्हारी नमाज की पाबंदी नहीं है। अल्लाह ने जो वादा किया है, अल्लाह की बात पर यकीन नहीं है, पीरों से जाकर वजीफे पूछते हो, मौलवियों से जाकर वजीफे पूछते हो, और फिर पूरी पूरी रात वजीफे करते हो। कभी सोचा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लो? अल्लाह का पहला वादा है कि अल्लाह रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देगा। तो इन आयात मुबारका के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया, हमें इससे यही मालूम होता है कि नमाजी के लिए कामयाबी है और बेनमाजी के लिए दुनिया के अंदर भी नाकामी है, आखिरत के अंदर भी नाकामी है। नमाजी के लिए दुनिया के अंदर भी कामयाबी है, दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नमाज पर इनामात का वादा किया है। फरमाया नमाज पर जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जो सबसे पहली चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारा पूरा माशरा परेशान है, सारी इंसानियत, हर कोई इसी बात से परेशान है कि हमें रोज़ी नहीं मिलती, रिज़्क़ की तंगी है, हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। फरमाया जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पहला इनाम भी यही है कि उससे रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर दिया जाएगा, रिज़्क़ की फरावानी उस पर जो है कर दी जाएगी, हर तरह की रहमत के दरवाजे उस पर खोल दिए जाएंगे जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है। ये तो दुनिया के अंदर सबसे पहला और छोटा इनाम है, जिसकी जो मुसीबत हमें सबसे बड़ी नज़र आती है, जो अज़ाब हमें सबसे बड़ा नज़र आता है कि आज दुनिया के अंदर हर इंसान इसी मुसीबत और इसी परेशानी के अंदर है। जिससे भी पूछा जाए यही परेशानी है कि मुझे रिज़्क़ की तंगी है, मेरे अखराजात पूरे नहीं होते, परेशानी है। आज वो जो है इंसानियत रिज़्क़ की तंगी की वजह से, गुर्बत की वजह से खुदकशियाँ कर रही है, अपनी औलादों को मार रही है, अपनी औलादों को कत्ल किया जा रहा है। फरमाया जो शख्स नमाज की पाबंदी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहला इनाम ये है कि उससे गुर्बत को ख़त्म कर देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे जो है रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर दे देंगे, रिज़्क़ की फरावानी उस पर कर देंगे। तो जो चीज़ें हमारे लिए करने की होती हैं, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गारंटी दी है, वादा किया है, हमें अल्लाह की बात पर यकीन नहीं होता कि हम अल्लाह की बात पर यकीन करते हुए अगर हम नमाज की पाबंदी करें, मुअज्जिन हर वक्त 5 वक्त यही निदा देता है, यही आवाज़ देता है, हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ। जब नमाज की तरफ आओगे, हय्या अलल फलाह, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी।